हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में जितने भी सब सम सॉल्व किए, इन ऑल दैट सम्स whatever question was there, the question was directly telling you how many number of shares is to be bought back, what will be the buyback price and xyz. तो उन सब क्वेश्चंस में तुम लोगों को बायबैक के नंबर ऑफ शेयर्स वो लोग सामने से दे रहे थे, राइट? तो अब हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे? नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि इफ number of shares to be bought back is not given, then in that case as per companies act, how to calculate those numbers कि कंपनी कितने number of shares buyback कर सकता है. Okay, so as per companies act 2013, there is basic three conditions. Condition number one, maximum number of shares that company can buy back. Maximum number of shares that company can buy back. तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना शेयर्स बायबैक कर सकता है? So as per Companies Act, company can buy back outstanding shares into 25%. Sir, what do you mean by outstanding shares? Outstanding shares का मतलब existing shares which is already issued. तो अभी कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ विच 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स इज इशूड. सो आउट ऑफ दैट 60,000 उसका 25% कंपनी कैन बाय बैक, राइट? तो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल लेट अस अज्यूम आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 60,000. 60,000 का 25% दैट कम्स टू 15,000 शेयर्स. तो अगर कंपनी को बायबैक करना है तो मैक्सिमम 15,000 शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक आउट ऑफ दिस टोटल 60,000 शेयर्स. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. तो हर एक को हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर एज अ टेस्ट. ओके, तो अगर कंपनी को 15,000 या 15,000 से कम बायबैक करना है तो टेस्ट इज क्लियर. If company wants to buy back 16,000 or 17,000 something like that, then company fails to clear this test. So company cannot buy back more than 15,000 shares. Okay, so this was your first condition जिसको हम लोग बोलते हैं shares outstanding test, जिसमें we decide maximum number of shares that company can buy back. Then condition number 2. What is condition number 2? Maximum amount that company can use for buyback. कंपनी बायबैक के लिए कितना मैक्सिमम अमाउंट यूज कर सकता है, इसी को हम लोग बोलेंगे रिसोर्स टेस्ट. क्या बोलेंगे? रिसोर्स टेस्ट. तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट that company can use for buyback? And that is
शेयर होल्डर्स फंड का 25%, शेयर होल्डर्स फंड का 25%, तो वॉट एवर इज द शेयर होल्डर्स फंड उसका 25% कंपनी कैन यूज फॉर बायबैक। सर अब ये शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या बताता हूं मैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। याद रखना पूरे रिजर्व्स नहीं, ओनली फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आता है, ऑलरेडी हम लोग को पता है, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फ्री रिजर्व्स, राइट। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट अस अज्यूम इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 5 lakhs एंड जो फ्री रिजर्व है वो भी है 5 lakhs, तो टोटल मिला के कितना होगा 20 lakhs। 20 lakhs का 25% that comes to 5 lakhs. So what is the maximum amount that company can use for buyback? Maximum, that is 5 lakhs of rupees. Clear? तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है इसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स टेस्ट, राइट। अच्छा सर ये मैक्सिमम अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, देखो छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो एज पर दिस एग्जांपल इटसेल्फ, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 15,000 शेयर्स, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 15,000 शेयर्स। कंपनी को मार्केट में से 15,000 शेयर्स खरीदना है, और 15,000 क्यों खरीदना है, क्योंकि 15,000 इज द मैक्सिमम शेयर्स व्हाट कंपनी कैन बाय बैक। वेरी गुड। अब ये जो 15,000 शेयर्स है उसका फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू है 10, लेकिन कंपनी को बायबैक करना है 15 रुपीज, 15 रुपीज, तो बायबैक प्राइस 15 हो गया। तो बताओ कितना अमाउंट लगेगा बायबैक करने के लिए, व्हाट विल बी द अमाउंट। सर अमाउंट विल बी 15,000 into 15, that is 2,25,000, 2,25,000। तो बताओ क्या कंपनी इतना अमाउंट यूज कर सकता है, आंसर इज यस, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो है मैक्सिमम दैट इज 5 lakhs। क्लियर? ओके। Suppose shareholders are not ready to sell their equity shares at ₹50, तो मैंने सोचा चलो इनको बोलते हैं 20 रुपीज में बाय बैक कर लो, फिर भी शेयर होल्डर रेडी नहीं हो रहे अपना शेयर्स बेचने के लिए। आई डिसाइडेड टू पे देम 25, तो व्हाट इज द बाय बैक प्राइस, सर 25, तो बताओ अमाउंट कितना आएगा, सर 15,000 into 25, आंसर इज 3,75,000। बोलो कैन आई use this much amount for buyback? Answer is yes. क्यों? Maximum amount is 5 lakhs, right? Okay. अब मैंने तुम लोग को ये बोला कि 25 में भी शेयर होल्डर्स रेडी नहीं हुए, दे वांट 40 रुपीज, 40 रुपीज, तो बायबैक प्राइस इज 40 रुपीज, तो 15,000 into buyback price is 40, then in that case the required amount is 6 lakhs, और ये 6 lakhs जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट कितना है 5 lakhs, राइट। तो कंपनी कैन यूज ओनली 5 lakh rupees फॉर बायबैक पर्पस,
क्लियर? अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, कंपनी बायबैक करने के लिए कितना मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकता है? मैक्सिमम अमाउंट उतना पे करेगा ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हाट कंपनी कैन पे? देखो सर, मैक्सिमम अगर मैं टोटल रिसोर्स का बात करूं, दैट इज 5 lakhs. In that 5 lakhs you want to purchase 15,000 shares, so divide by 15,000. So sir, answer comes to 33.33. इसका मतलब the maximum amount what company can pay for buyback in order to buy back maximum number of shares, company can pay 33.33 rupees per share. So अगर शेयर होल्डर्स रेडी होते हैं 10 रुपीज में बाय करने के लिए, तो फेस वैल्यू भी 10 है, बायबैक प्राइस भी 10, देयर इज नो प्रीमियम पेबल. कंपनी अगर 10 के जगह पे 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33 तक अगर कंपनी पे करने के लिए रेडी है, स्टिल इट इज पॉसिबल. बट 33.33 के ऊपर अगर गया, जैसे फॉर एग्जांपल 35, तो बताओ फटाफट, क्या कंपनी 35 में बायबैक कर सकता है? 35 रुपीज में, बोलो तुम लोग. सर बायबैक तो मैक्सिमम 33 है, तो 35 में तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है. आंसर इज पॉसिबल है. सर कैसे? देखो, टोटल अमाउंट कितना है सर? 5 lakhs. एक शेयर के पीछे कितना देना पड़ेगा सर? 35. सो डिवाइड बाय 35. आंसर इज 14,285.7, मतलब 14,285. तो इन दैट केस अगर कंपनी 35 रुपीज में बायबैक कर रहा है, 35 रुपीज में, तो सिंपल कॉमन सेंस ये बोलता है कि कंपनी कैन नॉट बाय बैक 15,000 शेयर्स, कंपनी कैन बाय बैक 14,285 शेयर्स, क्योंकि कंपनी को 35 में बायबैक करना है. अच्छा सर, अगर मान लो कंपनी को 40 में बायबैक करना है, तो सिंपल, 5 लाख रुपीज है, डिवाइड बाय 40, सो यू कैन बाय बैक 12,500 शेयर्स मैक्सिमम, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे उतने ही है. अगर तुमको पूरे के पूरे 15,000 बायबैक करने, तो सर देखो 15,000 पूरे के पूरे करने इंटू 40 करो, तो सर आंसर तो आ रहा है 6 लाख. 6 लाख रुपीज तो है नहीं अपने पास बायबैक करने के लिए, तो वी कैन यूज ओनली 5 lakhs. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये दो चीज हो गया. एक तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. तो कंपनी कितना शेयर्स बायबैक कर सकता है? 25% ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग. सेकेंड टेस्ट क्या बोला? मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी कैन बाय बैक, दैट इज हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, कि कंपनी के पास कितने पैसे हैं टू बाय बैक. तो वो कैसे आएगा? सर सिंपल है, शेयर होल्डर्स फंड का 25%. एब्सोल्युटली करेक्ट, शेयर होल्डर्स फंड का 25% बराबर है. लेकिन ये जो है शेयर होल्डर्स फंड का 25%, तो उससे ना हम लोगों को पता चलता है कि कितना अमाउंट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी कैन यूज फॉर बायबैक, बराबर. तो अगर मुझे यहाँ पे रिसोर्स का टेस्ट करना है, रिसोर्स का टेस्ट मतलब एज पर रिसोर्स टेस्ट कंपनी कैन बाय बैक हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स. तो रिसोर्स का टेस्ट कैसे किया जाएगा? सर रिसोर्स का टेस्ट किया जाएगा मैक्सिमम अमाउंट जो कि अपना आंसर में 5 lakhs है, डिवाइडेड बाय बैक प्राइस, डिवाइडेड बाय बैक प्राइस. चलो अब सब एग्जांपल वापस ले लेते हैं. पहला, बाय बैक प्राइस कितना है सर? 15, तो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ रहा है 33,333 शेयर्स. मतलब अगर कंपनी 15 रुपीज में बायबैक करता है, अगर कंपनी 15 रुपीज में बायबैक कर रहा है,
then in that case company can buy back 33,333 shares as per resource test. कंपनी के पास जितना रिसोर्स है उस टेस्ट के हिसाब से कंपनी कैन बाय बैक 33, लेकिन एज पर योर शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट कंपनी कैन बाय बैक ओनली 15,000. ओके, चलो आगे चलते हैं. चलो लेट अस अज्यूम बाय बैक प्राइस है 25. तो सिंपल सर 5 lakhs डिवाइडेड बाय 25. Company can buy back 20,000 shares as per resource test. Company can buy back 20,000 number of shares. अगर buyback price 25 है तो example number 3 ये है 40. अब बताओ सर 5 lakhs divided by 40 आंसर है 12,500. So as per resource test company can buy back 12,500 shares. चलो एक एग्जांपल में और ले लेते हैं. चलो बायबैक प्राइस 50 रहा तो सर 5 lakhs divided by 50 आंसर इज 10,000. तो इन दैट केस एज पर रिसोर्स टेस्ट कंपनी कैन बाय बैक 10,000 शेयर्स. क्लियर? चलो तो अब हम लोग इस एग्जांपल में एक ही फिगर ले लेते हैं. Let us assume buyback price is 40 rupees. So maximum amount is 5 lakhs. 5 lakhs divided by 40. So that comes to 12,500 shares. Okay. अब मुझे ये बताओ as per your first condition मतलब shares outstanding test कंपनी कितना बायबैक कर सकता है सर 15,000. ओके, एज पर सेकेंड सर 12,500. तो बताओ कंपनी कितना शेयर बायबैक कर सकता है. अगर कंपनी ने 15,000 सोचा तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, बट ये तो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि 12,500 से ज्यादा हो गया. अच्छा, अगर कंपनी को 12,500 शेयर्स बायबैक करना है तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया और ये तो 15,000 मैक्सिमम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उन टेस्ट के अंदर जो भी सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स है दैट शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक. ओके, देन अब ये हो गया 2 पॉइंट. अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. उसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. अब ये क्या है? व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट? पहली बात तुम लोग को मैं बता दूं, डेब्ट का मतलब होता है बोरोड फंड, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड. बराबर. डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला विल बी डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट अपॉन व्हाट? इक्विटी, राइट. और ये जो रेशियो है डेब्ट अपॉन इक्विटी का, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ. डेब्ट का मतलब होता है बोरोड फंड, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड. और याद रखना शेयर होल्डर्स फंड वही वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. ओके, तो ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है इसका जो आंसर है इट शुड बी 2:1, मतलब 2/1. इट शुड बी 2/1. इसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं. मतलब अगर तुम्हारा डेब्ट 2 रुपीज का है तो इक्विटी 1 तो होना ही चाहिए कम से कम. ओके, तो ये जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को बोलूं, एग्जांपल बोलता हूं मैं कि मेरा जो डेब्ट है, डेब्ट वो है 100. तो बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना है? सर देखो, अगर ये डेब्ट 100 है ना तो शेयर होल्डर्स फंड कम से कम 50 होना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट. ठीक है, लेकिन अपना जो शेयर होल्डर्स फंड है दैट इज 60.
तो बताओ फटाफट मुझे कि कंपनी को कितना शेयर होल्डर्स फंड रखना कंपलसरी है। सर देखो, डेप्ट 100 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आ गया 50। तो शेयर होल्डर्स फंड 50 होना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। तो अपना शेयर होल्डर्स फंड कितना है 60, कितना एक्स्ट्रा है सर 10, तो तुम बायबैक 10 का कर सकते हो। आंसर का मतलब वो है। क्लियर? तो तुम्हारा जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड दैट शुड बी मिनिमम हाफ ऑफ योर बोरोड फंड दैट इज डेब्ट। क्लियर? अच्छा, ये कभी बायबैक के बाद, जैसे देखो ये 60 था, तुमने बायबैक किया 10 का, कितना बचा 50, तो ये 100 और ये 50 का जो रेशियो है दैट इज 2:1। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो टेस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो के टेस्ट का, वो टेस्ट हम लोग करेंगे आफ्टर बायबैक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आफ्टर बायबैक। मतलब ये जो रेशियो मैंने बोला 2:1 डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये जो 2:1 का रेशियो बोला दैट शुड बी आफ्टर बायबैक। दैट शुड बी व्हाट? आफ्टर बायबैक। तो ये चीज दिमाग में एकदम फिट कर लो कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग बोल रहे हैं, जो 2:1 का रेशियो हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट? आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद। ओके? अब मैंने यहाँ पे तुम लोगों को डेप्ट इक्विटी रेशियो में कोई एग्जांपल लेके नहीं समझाया है, क्योंकि तुम लोगों को एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो समझने वाला है भी नहीं। ओके? लेकिन इतना समझ लो कि ये जो थर्ड वाला कंडीशन है डेप्ट इक्विटी रेशियो, जहाँ पे रेशियो इज 2:1, जिसमें डेप्ट है 2 और इक्विटी है 1, राइट? तो डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1 आफ्टर बायबैक। बायबैक करने के बाद तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो कम से कम 2:1 होना ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को एक आंसर मिलेगा। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलो लेट अस अज्यूम यहाँ पे आ गया अपना आंसर 13,000 शेयर्स। कितना आ रहा है? 13,000 शेयर्स। ओके? चलो फटाफट मेरे को बताओ, एज पर फर्स्ट कंडीशन कितना था सर? 15,000। सेकेंड 12,500, थर्ड 13,000। तीनों में से सबसे कम कौन सा है सर? तीनों में से सबसे कम है 12,500 शेयर्स। सो तीनों में से सबसे कम है 12,500 शेयर्स। सो मैक्सिमम नंबर of shares that company can buy back will be least of 3 conditions, and as per our example least जो है that is 12,500 shares. क्लियर? मैंने अभी तक तुम लोगों को ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं बताया है, सम सॉल्व करते वक्त तुम लोगों को बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? बाकी ये 2 कंडीशन समझ में आया है सब लोगों को? सबसे पहला क्या है? मैक्सिमम नंबर, कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकता है, दैट इज जितना भी प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25%। सेकेंड है मैक्सिमम अमाउंट के बेसिस पे रिसोर्स का टेस्ट, राइट? तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है? शेयर होल्डर्स फंड का 25%। तो उस हिसाब से कंपनी कितना बायबैक कर सकता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। मैक्सिमम अमाउंट डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, ठीक है? तो जितना भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग बायबैक प्राइस करते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। ओके? तो मैक्सिमम अमाउंट डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तो तुमको पता चलेगा जितना भी रिसोर्सेस अवेलेबल है
उस रिसोर्सेस में कंपनी कितने शेयर्स बायबैक कर सकता है। एंड लास्ट इज व्हाट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। मैंने अभी तक ये समझाया नहीं है, सिखाया नहीं है, लेकिन इतना बोला है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो आफ्टर बायबैक होता है एंड द रेशियो शुड बी 2:1। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक, जो कंडीशन 1 देखा, कंडीशन 2 देखा, कंडीशन 3 देखा, तीनों के तीनों फुलफिल होने चाहिए। और तीनों के तीनों फुलफिल कब होंगे, जब तुम तीनों में से सबसे कम शेयर्स को बायबैक करोगे। तो जो सबसे कम है, जो सबसे कम है तीनों भी कंडीशंस में, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं सम्स पे। ठीक है, अब जो हम लोग सम्स करने वाले हैं उस सम्स में एक चीज समझ लो, तुम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक दिया नहीं रहेगा। अब तक हम लोगों ने जितने भी सम्स किए सब में डायरेक्टली सामने से बोला था, कंपनी पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बाय बैक 5 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, XYZ। अब वो लोग नंबर ऑफ शेयर्स नहीं देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्या लिखा है, XYZ Limited has the following capital structure on 31st March 2015. इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 है, 300 है, रुपीज इन क्रोर्स है, राइट। तो रुपीज इन क्रोर्स है, तो यहाँ पे 300 डिवाइड बाय 10 अगर मैं करूँ तो दैट इज 30 करोड़ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। 30 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, इंटू 10 करेंगे तो 300 करोड़ आएगा। वेरी गुड। सेकेंडली अगर मैं बात करूं रिजर्व्स का, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है दैट इज फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम है फ्री रिजर्व, फिर पीएनएल अकाउंट है फ्री रिजर्व। एक्सपोर्ट रिजर्व सामने से बोला है इट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के हिसाब से इट इज कंपल्सरी कि इतना रिजर्व रखना ही पड़ेगा। याद रखना ये फ्री रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्री रिजर्व्स है ही नहीं। ओके, एंड देन ये है लोन फंड, कितना दिया लोन फंड, दैट इज 800। अब ये क्यों दिए है, लोन फंड का मतलब होता है बोरोड फंड। कॉमन सेंस ही अपने डेप्ट इक्विटी रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में काम आएगा। ओके, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। क्या लिखा है, द शेयर होल्डर्स हैव on recommendation of board of directors approved by special resolution at their meeting on 10th April 2015 a proposal to buy back। ध्यान दो, बाय बैक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, बाय बैक मैक्सिमम परमिसेबल इक्विटी शेयर्स कंसीडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस फॉलोइंग अकाउंट ऑफ वन ऑफ दिस इट्स डिविजन। तो वो क्या बोल रहा है, मुझे बायबैक करना है, बायबैक करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी हमने पास कर दिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन बायबैक का ना नंबर नहीं दिया, बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा मेरे को उतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं। तो ये कितने शेयर्स बायबैक करने हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को वो 3 कंडीशन यूज करना पड़ेगा। बताओ, कंडीशन नंबर 1 रिसोर्स टेस्ट, कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 1 शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कंडीशन नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, कंडीशन नंबर 3 डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर वो क्या बोल रहा था, मार्केट प्राइस वाज होवरिंग इन द रेंज ऑफ ₹25, मतलब मार्केट प्राइस में 25 के आसपास का रेट चल रहा है। And in order to induce existing shareholder to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 20% above market price। मतलब वो क्या बोल रहा है, मार्केट में जो प्राइस है, मार्केट प्राइस वो 25 है, लेकिन अगर तुम मार्केट प्राइस ही शेयर होल्डर को ऑफर करेगा तो शेयर होल्डर तुमको क्यों बायबैक करके देगा, शेयर होल्डर अपना शेयर तुमको क्यों बेचेगा, कंपनी को क्यों बेचेगा, उसको तो मार्केट में भी 25 रुपए मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस में 20% हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो बताओ 25 में अगर मैं 20% ऐड कर दूं तो दैट कम्स टू 30 रुपीज।
तो कंपनी ने क्या किया, जो इसका बाय बैक प्राइस रखा है, बाय बैक प्राइस दैट इज 30 रुपीज। मतलब कंपनी क्या बोलेगा, तुमने मार्केट में बेचा तो तुमको 25 मिलेगा, मेरे को बेचोगे तो मैं 30 रुपए में खरीदने के लिए रेडी। अब मुझे ये बताओ इसका फेस वैल्यू क्या था। सर फेस वैल्यू तो 10 है, कंपनी कितने में खरीद रहा है सर, 30 रुपीज में। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सर, 20 रुपीज। सो फटाफट मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रीमियम पेएबल ऑन बाय बैक। सर 10 का 30 रुपीज, तो 20 रुपीज इज योर प्रीमियम पेएबल। वेरी गुड, समझ में आया। ओके, अब उसने आगे क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। Advise the company on maximum number of shares that can be bought back and record journal entries for the same, assuming the buyback has been completed in full within next 3 months. Right? आगे एक लाइन और है, मैं उसको अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ, जस्ट इग्नोर इट, थोड़े टाइम के बाद वो भी पढ़ेंगे। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं सम्स पे। अब सम्स में ना, जैसे कि अब तक हम लोगों ने जितने भी सब सम सॉल्व किए, सब सम में क्या किया, फटाफट जर्नल एंट्री लिखना चालू किया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फिर वर्किंग नोट, फिर स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, सम इज ओवर। लेकिन यहाँ पे जर्नल एंट्री करने के लिए तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर रहे हो, तभी तो जर्नल एंट्री कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी वांट्स टू बाय बैक। तो यहाँ पे आ जाता है अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन लिखेंगे और उस कंडीशन में जो भी सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। बोल, what is the formula for this test? Sir, formula है outstanding shares into 25%. Very good. चलो बताओ what is your shares outstanding? Sir, shares outstanding है 30 crores into 25%. So that comes to 7.5 crore of shares. So this is my first answer कि कंपनी इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकता है एज पर कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट। चलो फटाफट रिसोर्स टेस्ट का फॉर्मूला बताओ। सर रिसोर्स टेस्ट का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड, उसका 25%, तो इतना रिसोर्स हुआ, डिवाइडेड बाय बैक प्राइस, इतना तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। चलो बताओ शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा। सर शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, राइट। चलो व्हाट इज शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल है 300 प्लस फ्री रिजर्व्स में क्या है 270, 150, 80 तो आएगा नहीं क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व्स, राइट। चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का 300 प्लस जनरल रिजर्व का 270 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 100 प्लस 50 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इन सब का टोटल कितना आ रहा है। सर 300 प्लस 270 प्लस 100 प्लस 50, सर टोटल आ रहा है 720, राइट। उसका 25%,
So 720 into 25%. So that comes to 180 divided by buyback price. Buyback price कितना बोला? 30 rupees. So buyback price is 30 rupees. बोलो कितना आ रहा है सर? 180 divided by 30. Answer is 6. So this is 6 crore shares. मतलब as per resource test, company can buy back 6 crore number of shares, right? अच्छा मान लो ये दो ही कंडीशन है, तो कौन सा वाला बेस्ट है? तो सर अगर दो ही कंडीशन है तो दोनों में से जो सबसे कम रहेगा वही कंडीशन बेस्ट हुआ, दैट इज 6 करोड़. तो एज पर दिस टू कंडीशंस कंपनी कैन बाय बैक 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? ओके सर. अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले कंडीशन पे. बोलो फटाफट, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. ठीक है. अच्छा फटाफट मेरे को बताओ, डेब्ट इक्विटी रेशियो का टेस्ट कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए. वो भी कब? आफ्टर बायबैक. कब होना चाहिए? आफ्टर बायबैक. ओके चलो, अब मैं तुम लोगों को ना ये थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये हम लोग करेंगे कैसे. ठीक है, जरा ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो. देखो, हम लोग एक वर्किंग नोट करते थे, NV इज इक्वल टू FR प्लस PFI, राइट? ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल एड प्रीमियम पेबल अगर कुछ है तो, और ये मिल जाता था इक्विटी शेयर होल्डर. यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर फ्रेश इशू कर रहे तो एड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या मिल जाएगा? कैश एंड बैंक. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज 100, प्रीमियम पेबल है 10 रुपीज, इक्विटी शेयर होल्डर विल बी 110, राइट? एज यूजुअल हम लोग ले लेते हैं PFI को 0, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 0, तो कैश बैंक भी क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे CRR जो क्रिएट करना पड़ेगा दैट विल बी 100 रुपीज का CRR, और वो क्रिएट कहाँ से करोगे? जनरल रिजर्व में से क्रिएट कर देंगे, और प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ कर देंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से. ओके चलो, तो ये एक मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए. देखते हैं अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं. देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में मुझे तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन करना है वो समझो. देखो, शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक. एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक. अब जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, उसमें जो शेयर होल्डर्स फंड दिया है दैट इज बिफोर बायबैक, है ना? लेकिन हमको ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो में चाहिए, हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक. तो अब ये बिफोर से हम लोग आफ्टर में जाए तो जाए कैसे? देखो, पहले बात कर लेते बिफोर का. लेट अस अज्यूम इक्विटी शेयर कैपिटल है 500. लेट अस अज्यूम जनरल रिजर्व है 200. लेट अस अज्यूम सिक्योरिटी प्रीमियम है 50, एंड लेट अस अज्यूम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 20. ओके चलो, ये हम लोग ने अज्यूम कर लिया. तो बताओ फटाफट, व्हाट इज योर शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक? शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक. 500 plus 200 700, 700
और ये 770। तो ये जो 770 है इसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक, बायबैक से पहले। ठीक है, अब सर बायबैक के बाद व्हाट विल बी योर शेयर होल्डर्स फंड? तो अब हम लोग को ढूंढना है शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद, बराबर। तो बताओ, अब मुझे ये बताओ ये क्या है? सर ये 100 रुपीज है। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये तुम क्या करने वाले हो? सर बायबैक करेंगे। बायबैक करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम हो जाएगा। तो ये जो 500 है इसमें से माइनस हो जाएगा 100 और ये बचेगा 400 बायबैक के बाद। समझा? यस सर। ओके, बताओ अब ये क्या है? सर 100। क्या है वो? सर सीआरआर। कहां से बना? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व यूज किया कि नहीं किया? यूज किया। जनरल रिजर्व क्या हो गया? कम हो गया। सीआरआर क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब जनरल रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू सीआरआर। और याद रखना जनरल रिजर्व अपना फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड का एक पार्ट है, लेकिन ये जो सीआरआर है ना, ये सीआरआर इज नॉट योर फ्री रिजर्व, सीआरआर इज नॉट योर पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका मतलब अगर तुम सीआरआर क्रिएट करते हो तो जनरल रिजर्व का पैसा तुम सीआरआर में डालते हो, तो जनरल रिजर्व कम हो गया। कितने से? चलो एज पर अवर एग्जांपल 100। ये जो 200 है उसमें से 100 रुपीज का जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू सीआरआर। तो अब 200 में से बैलेंस कितना बचा? ओनली 100। याद रखना सीआरआर में ट्रांसफर हुआ। सीआरआर इज योर रिजर्व्स, सीआरआर इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बट वो कोई फ्री रिजर्व्स नहीं है, तो तुम यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, देन और क्या है? सर ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है क्या? क्या किया है वो? सर 10 रुपीज का प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ किया। चलो फटाफट मेरे को बताओ, अगर तुम प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। अपने एग्जांपल में कितने से कम होगा? सर 10। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 50 था, माइनस हो जाएगा 10, राइट ऑफ किया, बैलेंस 40। और ये जो पीएनएल है उसमें से तो इस समय तो हमने कोई उसका यूज किया नहीं है, तो इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो बताओ फटाफट व्हाट इज माय शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक? Sir, my shareholders fund after buyback will be 400 plus 100, 500, 560. So this 560 is what? Shareholders fund after buyback. Okay? तो बताओ मैंने क्या क्या माइनस किया? सर हमने ना सबसे पहले ये माइनस किया, इसको हम लोग बोलेंगे बायबैक कैपिटल। तो जो भी हम लोग ने बायबैक किया उसका कैपिटल। अच्छा ये क्या था? सर ये था सीआरआर। ये क्या है? सर प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। क्या है? प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुम लोगों को शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बनाने का अगर मैं कोशिश करूं, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो 560 इज इक्वल टू, मतलब शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू, मतलब ये 560 अपना आंसर आएगा, बराबर है। कैसे? शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक, बिफोर बायबैक शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक कितना है? 770। उसमें से तीन चीज माइनस होगा, बताओ क्या? सर सबसे पहले माइनस होगा बायबैक करने का कैपिटल, और क्या? सर माइनस होगा सीआरआर, क्योंकि तुम जनरल रिजर्व को यूज करोगे, मतलब कोई भी फ्री रिजर्व को यूज करोगे, तो उतने से फ्री रिजर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्या माइनस होगा? सर प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, क्योंकि उसी से तो हम लोग राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम पेबल को, सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे, तो अपना जो फ्री रिजर्व है उतने से क्या हो जाएगा? कम। तो 770 में से माइनस 100 का कैपिटल, माइनस 100 का सीआरआर,
माइनस 10 का प्रीमियम पेबल. सो माय आंसर विल बी 560 एंड दैट इज माय शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक. क्लियर विद दिस? चलो, तो ये मैंने एक छोटा सा ना तुम लोगों को फॉर्मूला बता दिया कि शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक का फॉर्मूला क्या है. बोलो फटाफट. शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक जो भी आएगा वो माइनस कर देंगे बायबैक का कैपिटल, माइनस कर देंगे सीआरआर, माइनस कर देंगे प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक. ओके, वेरी गुड. अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से, चलो सर ये तो आपने वर्किंग नोट बता दिया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दिया, अब मेरे को बताओ सम के हिसाब से कैसे आएगा. देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो. डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, बराबर. डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. इस टेस्ट में हमको फाइंड आउट क्या करना है? सर इस टेस्ट में हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स की हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो एज पर टेस्ट 1 कितना बायबैक कर सकते हो? 7.5 करोड़. एज पर टेस्ट 2 कितना बायबैक कर सकते हो? 6 करोड़. तो सिमिलरली डेब्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकता है वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है. बराबर है, वेरी गुड. चलो अब यहाँ पे देखो, लेट number of shares bought back as per debt equity ratio test be X shares. मतलब हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी कितना शेयर्स बायबैक करेगा? X शेयर्स. कितना मालूम नहीं तो X. ओके, तो चलो फटाफट मुझे ये बताओ, अगर कंपनी X शेयर्स बायबैक कर रहा है, X शेयर्स, तो व्हाट विल बी योर बायबैक कैपिटल, what will be your CRR and what will be your premium payable on buyback. ये तीन चीज मुझे बताओ. सर देखो कैपिटल में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू. वेरी गुड. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? X. फेस वैल्यू कितना है? 10. तो वैल्यू इज 10x. CRR कितना आएगा? सर देखो अगर फ्रेश इशू नहीं है तो CRR विल बी इक्वल टू योर बायबैक कैपिटल. अगर फ्रेश इशू नहीं है तो ये भी 10x हो गया. प्रीमियम पेबल एज पर योर क्वेश्चन कितना आएगा? देखो नंबर ऑफ शेयर्स जितना तुम बायबैक कर रहे हो इनटू प्रीमियम पेबल पर इक्विटी शेयर्स. चलो मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर है? दैट इज X इनटू व्हाट इज योर प्रीमियम पेबल. सर प्रीमियम पेबल है 20 रुपीज, so that is 20. So this comes to 20x. तो बताओ what is your buyback capital? 10x. CRR 10x. Premium payable on buyback 20x. ओके, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ध्यान दो जरा. शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक. शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक. बायबैक के पहले कितना था शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक? सर शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन का बात करूं तो वो कितना है? तो देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं. देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का 300, इक्विटी शेयर कैपिटल का 300,
फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व का 270, जनरल रिजर्व का 270, सिक्योरिटी प्रीमियम 100, सिक्योरिटी प्रीमियम का 100, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50। बोलो कितना आ रहा है? व्हाट इज योर शेयर होल्डर्स फंड? दैट इज 720720, राइट? ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज योर शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर आफ्टर बायबैक? सर शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक का फॉर्मूला क्या था बताओ? शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक, उसमें से माइनस बायबैक कैपिटल माइनस सीआरआर माइनस प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, ये तीन चीज, राइट? चल, तो व्हाट इज योर बिफोर बायबैक? सर 720 माइनस व्हाट इज योर बायबैक कैपिटल? सर बायबैक कैपिटल है x शेयर्स इनटू 10, तो दैट इज 10x माइनस व्हाट इज सीआरआर? अगर पीएफआई नहीं है तो जितना कैपिटल उतने का ही सीआरआर, कॉमन सेंस है, माइनस व्हाट इज योर प्रीमियम पेएबल? एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक करें और हर एक पे 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो दैट इज 20x। सो शॉर्टकट में बात करें तो दिस कम्स टू 720 माइनस 40x, 720 माइनस 40x बराबर है, ये क्या है? सो दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक, शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। मुझे बताओ डेब्ट इक्विटी रेशियो ये कितना होना चाहिए बोलो? सर 2:1, वेरी गुड। फॉर्मूला बताओ, डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी बोले तो कौन? शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड कौन सा वाला? आफ्टर बायबैक। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स फंड कौन सा वाला? आफ्टर बायबैक, इज इक्वल टू 2:1। ओके, चलो क्वेश्चन देखो, डेब्ट बताओ। सर डेब्ट है 800, डेब्ट बोले तो लोन फंड 800 डिवाइडेड बाय इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन वो कौन सा वाला? आफ्टर बायबैक, है ना, बायबैक के बाद वाला। बोलो व्हाट इज योर शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक? 720 minus 40x, so that comes to 720 minus 40x is equals to 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा? 800 into 1 is equal to 720 minus 40 into 2, तो अभी सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। चलो 800 into 1 is equal to 2 into 720 minus 40x। याद रखना ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो जो 2 है वो सिर्फ 720 से ही मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ओके, तो बोलो 800 into 1 is what? 800 is equal to 720 into 2, that gives you 1440 minus 80x, राइट? चलो ये माइनस 80 है, ये माइनस 80 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ये 800 यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो शॉर्टकट में बात करें तो दिस विल बिकम 80x इज इक्वल टू 1440 माइनस 800। बोलो तो कितना आएगा? सर 80x इज इक्वल टू 1440 minus 800, that gives me 640. So therefore x is equal to 640 divided by 80, so that is equal to 8। तो बताओ फटाफट, ये जो x है, ये जो x है वो 8 है, और बताओ मुझे x था क्या ओरिजिनली? सर ये जो है, ये जो x है
वो क्या था सर? एक्स था नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. तो एज पर डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, एज पर डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, कंपनी कितने शेयर्स बाय बैक कर सकता है? सर कंपनी कैन बाय बैक 8 crore shares. कंपनी कैन बाय बैक 8 crore shares. राइट? चलो फटाफट मेरे को बताओ कंडीशन नंबर 1, दैट इज व्हाट? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. कंडीशन नंबर 2 क्या था? रिसोर्स टेस्ट. कंडीशन नंबर 3 बोलो क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. बराबर है? बोलो व्हाट इज शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से? सर शेयर्स आउटस्टैंडिंग के हिसाब से 7.5 crores. 7.5 crore ऑफ शेयर्स. अच्छा रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से 6 crore शेयर्स. डेब्ट इक्विटी के हिसाब से 8 crore शेयर्स. बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 7.5, 6 की 8? बोलो सबसे छोटा है 6 crores. So maximum number of shares that company can buy back is 6 crore shares. तो कंपनी कितना शेयर बाय बैक कर सकता है? 6 crore. ओके तो अब क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हम लोगों को जर्नल एंट्रीज भी पूछा है. तो चलो फटाफट जर्नल एंट्री कर लेते हैं. बताओ जर्नल एंट्री नंबर 1. बोलो पहला क्या आएगा? रेजिंग ऑफ फंड्स तो है नहीं. सेकंड क्या आएगा? पहला क्या आएगा? मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप, वो है नहीं. सेकंड क्या आएगा? रेजिंग ऑफ फंड्स, वो है नहीं. थर्ड क्या आएगा? पहले तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा. चलो तो फिर पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं. बोलो वर्किंग नोट कैसे आएगा? सर एनवी इज इक्वल टू एफ आर प्लस पी एफ आई. यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे प्रीमियम पेबल, क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर. राइट? चलो कैपिटल कितना आएगा? सर कैपिटल विल बी 6 crore इंटू 10 रुपए के हिसाब से. प्रीमियम 6 crore इंटू 20 रुपीज के हिसाब से. होल्डर 6 crore इंटू 30 रुपीज इज द बायबैक प्राइस. राइट? बोलो 6 into 10 is 60, 6 into 20 is 120 and 30 is 180. बराबर? इज इक्वल टू पीएफआई. तो हम सबको पता है क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं पीएफआई, तो पूरा का पूरा 60 क्या रहेगा? सीआरआर. और वो सीआरआर कहाँ से आएगा? चेक करो क्वेश्चन. अरे सर जर्नलिज्म में है ना अपने पास, भर भर के है. ठीक है तो कहाँ से आएगा? जर्नलिज्म 120 को राइट ऑफ करना है. बताओ फटाफट कहाँ से आएगा 120 को राइट ऑफ करने के लिए? सर सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 है, पीएनएल में 50 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरे के पूरे 100 ले लेंगे और पीएनएल में टोटल तो 50 है बट रिक्वायर्ड सिर्फ 20 है. देखो कितना 120 चाहिए था, 120 में से सिक्योरिटी प्रीमियम से 100 और पीएनएल में से 20, हो गया 120. ओके चलो अब मैं जर्नल एंट्रीज तुम लोगों को बोल देता हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो. इट इज वेरी इजी. स्टेप नंबर 1 नहीं है, स्टेप नंबर 2 नहीं है, स्टेप नंबर 3 पीएफआई वो भी नहीं है, स्टेप नंबर 4 इज सीआरआर, एंट्री विल बी जर्नल इज अप टू सीआरआर. स्टेप नंबर 5 इज डिसीजन. तो एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेबल और बायबैक
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट तुम लोगों के सामने है। फिर प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करोगे, जर्नल एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100, पीएनएल अकाउंट डेबिट 20 टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक को क्रेडिट कर दो, राइट ऑफ हो गया। देन पेमेंट एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? तो फटाफट ये सब जर्नल एंट्रीज भी लिख लो। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा पहले तो ये वाला लाइन हमने स्टार्टिंग में रीड नहीं किया था, लास्ट का 2 लाइन, राइट? तो अब ये लास्ट के 2 लाइन में क्या है, अब रीड कर लेते पूरा क्वेश्चन करने के बाद। वो बोल रहा है इफ बोरोड फंड, इफ बोला इफ बोरोड फंड्स वर 1200 crores and 1500 crores respectively, what would your answer change? ये जो लोन फंड है ना, लोन फंड, अपने पास लोन फंड कितना 800 था, वो क्या बोल रहा है, अगर वो 800 जो लोन फंड है अगर वो 1200 होता या 1500 crores होता तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज होता? ओके, चलो लेट्स वेरीफाई, देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, देखो, if borrowed fund is equal to 1200 crores, if borrowed fund is equal to 1200 crores, राइट? अच्छा, अब पहले मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हारा कंडीशन 1 चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग तो सेम आएगा। कंडीशन नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, सर वो भी सेम आएगा, शेयर होल्डर्स फंड का 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस 30 है, वो भी सेम। तो ये बोरोड फंड बोले तो डेप्ट, तो ये क्या, कौन सा वाला कंडीशन चेंज होगा? सर थर्ड वाला। तो बताओ फटाफट, डेप्ट अपॉन इक्विटी क्या होना चाहिए? सर 2/1। बोलो डेप्ट मतलब बोरोड फंड कितना है? सर 1200। इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड कौन सा वाला? आफ्टर बायबैक, और आफ्टर बायबैक वाला अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। आफ्टर बायबैक का कितना है? शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक कितना है सर? 720 माइनस 40x, तो यहाँ पे आ जाएगा 720 माइनस 40x इज इक्वल टू 2/1, राइट? तो बोलो कैसे आएगा? 1200 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 720 माइनस 40x, देन 1200 into 1 will be 1200 is equal to 2 से मल्टीप्लाई करो 1440 माइनस 80x, माइनस है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, 80x will be equal to 1440 माइनस 1200, सो 1440 80x माइनस 1440 से माइनस 1200 comes to 240, so therefore x will be equal to 240 divided by 80, therefore x is equal to 3. So यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक विल बी 3 crores. तो बताओ फटाफट, एज पर कंडीशन 1 कितना था? 7.5, कंडीशन 2 कितना था? 6, कंडीशन 3 में आ गया 3 crores, सबसे कम कौन सा है? 3 crores, तो कंपनी कितना बायबैक करेगा? 3 crores, तो आंसर चेंज हो गया। क्लियर? वेरी नाइस। अब हम लोग देख लेते हैं, इफ बोरोड फंड इज इक्वल टू 1500 crores, राइट? नेक्स्ट क्या था? 1500 ही था ना? हाँ, चलो तो देख लेते हैं फटाफट। 1500 डेप्ट divided by 720 minus 40x, it is my shareholders fund after buyback, is equal to 2/1. So this will be 1500 is equal to 2 into 720 minus 40x, then 1500 is equal to 1440 minus 80x, तो 80x यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1440 माइनस 1500, तो
80x is equal to minus 60 1440 minus 1500. So that comes to minus 60. So x is equal to minus 60 upon 80. So minus 60 divided by 80, the answer is minus x is equal to minus 0.75, राइट. अब मुझे एक बात बताओ, आंसर नेगेटिव आ गया. आंसर नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि कंपनी कैन नॉट बाय बैक. कंपनी बाय बैक कर ही नहीं सकता. क्यों? मुझे एक बात बताओ, कंपनी का लोन कितना है इस एग्जांपल में? 1500. लोन 1500 है, तो उसका आधा कितना होता है? 750. मतलब शेयर होल्डर्स फंड कितना होना चाहिए? कम से कम 750. और ये गधे लोगों का अगर आप शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक देखोगे वो 720 ले. बायबैक करने से पहले का जो शेयर होल्डर्स फंड है वो 750 से कम है, तो कंपनी बायबैक कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है. तो इन दैट केस बायबैक इज नॉट पॉसिबल. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक. ओ हो, जरा ध्यान दो. यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, wants to, मतलब उसको इतना बाय बैक करना है. उसने ये नहीं बोला कि वो कर रहा है, he wants to. अब तक के सब क्वेश्चन में क्या लिखा था? आर लिमिटेड bought back this much XYZ number of shares. लेकिन यहाँ पे बोला है wants to buy back 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a price of rupees 20 each on 1st April 2014. बोलो फेस वैल्यू कितना है? 10. बायबैक प्राइस 20, तो प्रीमियम पेबल 10. वेरी गुड. The buyback is allowed in its articles of association and the company has obtained necessary approval from the shareholders. The company has sufficient bank balance to make the payment for buyback of shares. The following information is available. तो क्या है information available? Let's see. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 each बोला है, दैट इज 50 lakhs. जनरल रिजर्व इज योर फ्री रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज फ्री रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मतलब ये डिविडेंड देने के लिए ही साइड में रखा है, तो फ्री रिजर्व ही तो हुआ. बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी फ्री रिजर्व है. डिबेंचर्स बोला है 75 lakhs. बैंक का लोन है 40 lakhs का एंड करंट लाइबिलिटीज है 66 lakhs. ओके, चलो फटाफट मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर का 10 रुपीज का है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर देयर? सर नंबर का बात करोगे तो 5 lakhs. 5 lakhs इक्विटी शेयर्स है, राइट. ओके, जनरल रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व. ये क्या है? फ्री रिजर्व. वेरी गुड. तो अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैंने बोला व्हाट इज माय टोटल ऑफ फ्री रिजर्व्स, टोटल ऑफ फ्री रिजर्व, तो बोलो कितना आएगा? सर इनका टोटल कर लो, कितना है? 60 70 75 lakhs. ओके, अच्छा मेरे को बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना आएगा? सर 50 lakh प्लस 75 lakh. टोटल करके देखो, 50 lakhs प्लस 75 lakh, सो टोटल इज 1 crore 25 lakhs. तो ये हो गया अपना शेयर होल्डर्स फंड, राइट. अच्छा, व्हाट विल बी योर डेप्ट? याद रखना डेप्ट ना दो टाइप का होता है, एक होता है बोरोड फंड और एक होता है टोटल डेप्ट. हम लोग बात करें टोटल डेप्ट का, तो देखो टोटल डेप्ट कितना आएगा? 75 लाख प्लस 40 लाख प्लस 66 lakhs. कितना आ रहा है बोलो? 75 प्लस 40 प्लस 66 lakhs. That comes to 1 crore 81 lakhs. 1 crore 81 lakhs. ओके, अब उसने क्या बोला है?
वेरीफाई करो, मतलब अपना जो कंडीशन है वो अप्लाई करो. वेरीफाई whether buyback plan of the company meets the conditions specified by Companies Act 2013 as regards to maximum amount of buyback. Also pass journal entries in the books of company to give effect of the process if plan is found to be in place. तो पहले वो क्या बोल रहा है, कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन अप्लाई करके चेक करो अगर ये कंपनी को कितना बायबैक करना था. सर कंपनी को बायबैक करना है 1 लाख. कंपनी वांट्स टू बायबैक 1 लाख. अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स बायबैक कर सकता है तो उसका जर्नल एंट्रीज भी करो, ऐसे उसने बोला है. ओके, तो चलो फटाफट आ जाते हैं अब यहाँ पे और हम लोग करते हैं कंडीशन नंबर 1. चलो तो करते हैं कंडीशन नंबर 1. बोलो क्या है. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. बोलो कितना आएगा. सर जो अभी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं, 5 lakhs. तो 5 lakhs into 25%, that comes to 1,25,000 shares. चल अच्छा, कंपनी को कितना शेयर बायबैक करना है, 1 लाख. तो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से कंपनी कैन बायबैक 1 लाख शेयर्स. सेकेंड, रिसोर्स टेस्ट. रिसोर्स टेस्ट बोलो क्या आएगा. सर शेयर होल्डर्स फंड आएगा. शेयर होल्डर्स फंड का 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस. राइट. चलो शेयर होल्डर्स फंड कितना आएगा, चलो फटाफट प्लस करके बताओ. 50 लाख प्लस 60 लाख प्लस 10 प्लस 5 टोटल 75 प्लस 50 टोटल 1 करोड़ 25 ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. 1 करोड़ 25 lakhs उसका 25% डिवाइडेड बाय व्हाट इज बायबैक प्राइस. सर यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को बायबैक प्राइस दिया था, बताओ क्या दिया था. सर फेस वैल्यू 10 है, बायबैक प्राइस 20 है. राइट, फेस वैल्यू 10 एंड बायबैक प्राइस इज 20. ओके, तो ये हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 से. तो बताओ क्या आएगा. सर 1 करोड़ 25 lakhs इंटू 25% डिवाइडेड बाय 20. सर आंसर आ रहा है 1,56,250 शेयर्स. राइट. चलो कंडीशन नंबर 2 भी हो गया. आ जाता है कंडीशन नंबर 3 पे, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. ओके, चलो तो डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट कैसे करेंगे. देखो सबसे पहले क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स को क्या अज्यूम कर लो, x. राइट. लेट नंबर ऑफ शेयर्स bought back b x. तो बताओ तीन चीज चाहिए मुझे. क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे बायबैक कैपिटल, दूसरा क्या चाहिए मेरे को CRR, और तीसरा क्या चाहिए प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक. राइट. कैपिटल कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू फेस वैल्यू पर शेयर. बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है x, फेस वैल्यू कितना है 10, कितना आएगा 10x. CRR कितना आएगा, अगर PFI नहीं है तो जितना भी बायबैक का कैपिटल रहेगा उतना ही उसका CRR भी आएगा, दैट इज 10x. प्रीमियम पेबल कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू प्रीमियम पेबल पर शेयर. बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है x इनटू प्रीमियम पेबल कितना पे कर रहे हो, फेस वैल्यू 10 है, तुम पे कर रहे हो 20, एक्स्ट्रा कितना है 10, प्रीमियम पेबल हो गया 10 रुपीज पर शेयर. तो लो ये भी 10x आ गया. वेरी गुड. तो बताओ फटाफट बायबैक का कैपिटल कितना है 10x, CRR कितना है 10x,
प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक कितना है, वो भी 10x। ओके, चलो, तो व्हाट इज योर शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक? बोलो, शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक माइनस बायबैक कैपिटल माइनस CRR माइनस प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। ये तीन चीज माइनस करना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा? व्हाट इज योर शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक? सर शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक है 1,25 lakhs। वेरी गुड, दिस इज 1,25 lakhs माइनस 10x का कैपिटल माइनस 10x का CRR माइनस 10x का प्रीमियम पेबल। सो आंसर इज 1,25 lakhs माइनस 30x, राइट? ओके, चलो, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डेब्ट अपॉन इक्विटी, राइट, इज इक्वल टू 2/1। डेब्ट का मतलब होता है टोटल डेब्ट, इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक, बराबर है। चलो, डेब्ट कितना आ रहा है बोलो फटाफट। सो डेब्ट का अमाउंट है 1,81 lakhs, 1,81 lakhs। इक्विटी का कितना है आफ्टर बायबैक? सर 1,25 lakhs माइनस 30x इज इक्वल्स टू 2/1, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा? 1,81 lakhs into 1 is equal to 2 into 1,25 lakhs minus 30x. So this will be 1,81 lakhs into 1 is equal to 1,25 lakh into 2 करेंगे तो 2,50 lakhs minus 30 into 2 comes to 60x. चलो 60x यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2,50 lakhs माइनस 1,81 lakhs। बोलो 2,50 lakhs minus 1,81 lakhs, that comes to 60x is equal to 69 lakhs. X is equal to 69 lakhs divided by 60. So 69 lakhs divided by 60. So answer comes to 1,15,000 shares, है ना? चलो, तो फटाफट मुझे बताओ, एज पर योर कंडीशन नंबर 1 कितना था? कंडीशन नंबर 1 1,25,000 shares. Condition number 2 1,56,250 shares. Condition number 3 1,15,000 shares, right? Condition number 1, condition number 2, condition number 3। 1 के हिसाब से कितना था बोलो सर? 1 के हिसाब से 1,25,000 shares, right? सेकेंड के हिसाब से 1,56,250 शेयर्स और थर्ड के हिसाब से 1,15,000 शेयर्स, राइट? तीनों में सबसे कम कौन है? सी वाला, थर्ड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक इज 1,15,000 शेयर्स। इतना शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकता है एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी को कितना बायबैक करना है? ओनली 1 लाख।
कंपनी बायबैक कर सकता है 1,15,000। कंपनी को बायबैक करना कितना है? ओनली 1,00,000 शेयर्स। तो बताओ फटाफट, क्या कंपनी 1,00,000 शेयर्स बायबैक कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है, बराबर। तो कंपनी कैन बायबैक 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो अब कंपनी बायबैक कितना करेगा? सिर्फ 1,00,000। तो जो जर्नल एंट्री जाएगा वो किसके हिसाब से आएगा? 1,00,000, राइट। चलो फटाफट वर्किंग नोट कर लेते हैं। एनवी इज इक्वल टू फ्री रिजर्व्स प्लस पीएफआई। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड क्या करेंगे? प्रीमियम पेबल क्या मिलेगा अपने को? इक्विटी शेयर होल्ड, राइट। चलो कैपिटल कितना आएगा? सर कैपिटल विल बी 1,00,000 इंटू फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 1,00,000 इंटू 10 रुपीज का प्रीमियम, इक्विटी शेयर होल्डर 1,00,000 इंटू 20 रुपीज इज द बायबैक प्राइस। So 1,00,000 into 10 is 10 lakhs. This is also 10 lakhs. This is 20 lakhs. फ्री रिजर्व कितने का आएगा? सर 10 lakhs का। पीएफआई कितना आएगा? 0। ये क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सीआरआर। कहाँ से क्रिएट करोगे? सर 10 lakhs अपने पास है क्या? चेक कर लेते हैं। सर जर्नलिज्म में है ना सर? 60 lakhs है। तो चलो ये फटाफट हम लोग जर्नलिज्म में से ले लेंगे, राइट। और ये प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? चेक करो। सर यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, जर्नलिज्म में से ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जर्नलिज्म में से ले लो या पीएनएल में से ले लो, कहीं से भी ले लो, बट राइट ऑफ करना कंपलसरी है। स्टेप नंबर 1, जर्नल एंट्री का बात करो तो फुल्ली पेड अप नहीं है, रेजिंग ऑफ फंड्स नहीं है, पीएफआई नहीं है, सीआरआर का एंट्री तुम लोगों को आता होगा, डिसीजन का एंट्री कर लो, प्रीमियम पेपर को राइट ऑफ कर लो एंड देन फाइनली पेमेंट। ओके, वेरी गुड।